बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर सिद्दीक बर्ड्स एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस सीरीज का आज दूसरी वीडियो है। जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी, अल्लाह ताला ने तमाम किस्म के वाकयात, जिंदगी, मौत, सेहत, रिज्क, औलाद, शादी, हर चीज अल्लाह ने किताब में, लोहे महफूज में महफूज करके रखी हुई है, लिख के। लेकिन उस लिखे हुए को एक चीज टाल सकती है, एक चीज उस लिखे हुए को मिटा सकती है, वो है सदका। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका मौत के अलावा हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है, हर मुश्किल को टाल देता है। बाबा जी फरमाते हैं बाज़ औक़ात वो मुसीबत, वो मौत, वो तकलीफ वहां से चल पड़ती है इंसान तक, लेकिन आपका दिया हुआ सदका उसको टाल देता है। तो मैंने पूछा, बाबा जी वो जो मुसीबत चल पड़ती है वहां से, क्या वो वापस लौटा दी जाती है? फरमाने लगे, नहीं, वो तुम्हारे अजहान से गुजारी जाती है। अक्सर तुम ख्वाब में देखते हो कि कोई गाड़ी लगने लगी थी, किसी सांप ने हमला कर दिया, तुम्हारी मौत आने लगी थी, तुम किसी बिल्डिंग से गिर गए। तो वो मुसीबतें जो होती हैं वो तुम्हारे अजहान से, ज़हनों से गुजारी जाती हैं। तो मैंने पूछा, ये तो अमीरों के लिए हुआ ना, कि सदका तो अमीर आदमी दे सकता है, काला बकरा भी वही देगा, मुर्गियां भी वही देगा, लोगों को पैसे भी वही देगा, गरीबों और बेवाओं और यतीमों की मदद भी वही करेगा जिसके पास पैसा है, तो गरीब आदमी सदका कैसे देगा? कहने लगे, हमने सदके को काले बकरों में तोल दिया है, हमने सदके को देसी मुर्गियों में तोल दिया है, हमने सदके को चावल के शापरों में तोल दिया है। किसी के साथ दो मीठे बोल बोल देना भी सदका है, किसी शख्स की पर्दापोशी कर देना भी सदका है, अपने किसी गरीब भाई के कंधे पर हाथ रख देना भी सदका है, किसी गरीब बेवा और यतीम की डारस बंधा देना, तसल्ली दे देना भी सदका है। जो जैसा सदका दे सकता है वो वैसा सदका दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनियावी और उखरवी दोनों किस्म की मुसीबतों को उससे टाल देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन छोटी छोटी लेकिन गहरी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसलिए हमेशा अपना सदका दिया करें, अपना, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का, अपने कारोबार का, अपने जानवरों का, अपने परिंदों का। हमेशा सदके के बगैर आपका कोई दिन नहीं जाना चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। अल्लाह इस बात को समझने की तौफीक दे, आमीन। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का हमारा टॉपिक है कि हम लव बर्ड्स की फील्ड में या किसी और परिंदे की फील्ड में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने 2-2, 4-4, 5-5 साल हो गए लेकिन ग्रो नहीं किया। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ग्रो, कि हम कैसे ग्रो करेंगे लव बर्ड्स की फील्ड में, कैसे हम इसको एक सरमाया लेके आने वाला कारोबार बना लेंगे। ये हॉबी नहीं है, ये एक बिजनेस है, और हम इसको बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो नए दोस्तों के लिए है, जो लोग लव बर्ड्स की फील्ड को इतना डीपली, इतना गहरा नहीं समझते, इतना गहरा नहीं जानते। आज मैं उनको समझाऊंगा। आज 3 पॉइंट्स में बताऊंगा कि कौन से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके आप एक बेहतरीन रोजगार कमा सकते हैं। अच्छा जी, नंबर वन यह है कि हमें कौन सी म्यूटेशन पर काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 यह है, जो कि हर साल का बखेड़ा है, कोई इस साल का नहीं है, हर साल का यह एक बखेड़ा है कि यार कौन सी म्यूटेशन लगाएं, आगे आने वाली कौन सी म्यूटेशन पे वर्क करें। देखें, आज से 2 साल या 2.5 साल पहले हम लोग क्रीमिनो अल्बाइनो लगा रहे थे। 40,000 का क्रीमिनो, 20,000 का अल्बाइनो लेके 50 से 60,000 में हमारा जोड़ा बनता था। एक वक्त आया कि वही जोड़ा हमारा 1,000 रुपए से 2,000 रुपए में बिकने लग गया।
उस वक्त उस जोड़े का बच्चा कितने का बिकता था? 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 10,000 का अल्बाइनो रेड आइज, 15,000 का अल्बाइनो रेड आइज का पट्ठा, और लोग बोली लगा के रेट देते थे। अब आपको यह सोचना चाहिए कि अगर उस बर्ड का रेट गिर गया है तो उस रेंज में अब कौन सा बर्ड आ रहा है? अब आ रहा है एक्वा, अब एक्वा आ रहा है, अब स्प्लिट डन फेलोज आ रहे हैं, जो खरीदारी में आपको 50-60 हजार का पेयर मिल जाएगा, लेकिन उसका बच्चा भी उतने का ही बिकेगा, 20,000 का, 15,000 का, 25,000 का, 30,000 का। जो लोग रोना रोते हैं कि जी हमारा अल्बाइनो कब बिकेगा महंगा होके, हमारा क्रीमिनो कब बिकेगा, भाई वो नहीं बिकेगा। जो महंगा होके नहीं बिकेगा उसका दौर चला गया। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, तो नई आइटम अपने इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा और दुनिया आगे निकल जाएगी। इसलिए इस वक्त हमें कौन सा बर्ड लगाना चाहिए जिसकी मार्केट डिमांड कर रही है? वो है स्प्लिट डन फेलो, विजुअल डन फेलो, एक्वा, एक्वा ऑफलाइन पेल फेलोज, एक्वा ऑफलाइन डन फेलोज, होमोजाइगोट ऑफलाइन डन फेलोज, होमोजाइगोट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलोज। मतलब डन फेलो, एक्वा और येलो फेस, 3 किस्म के बर्ड की लाइन जो है ना, ये आपने पकड़ लेनी है। आगे आने वाले 3-4 साल आपके सुकून से गुजर जाएंगे। उसके बाद जिस बंदे ने बी मोटेशन को अपग्रेड किया होगा वो अच्छे पैसे कमा लेगा, जिसने अपग्रेड नहीं किया होगा वो पीछे रह जाएगा। पॉइंट नंबर 1 तो आ गया। आपको समझ लग गई होगी कि हमें कौन सा बर्ड ऐड करना चाहिए और कौन से बर्ड को हमें अपने शेड से रिमूव कर देना चाहिए, जो कि सिर्फ दाना खा रहा है और दे कुछ भी नहीं रहा। नंबर 2 पॉइंट, हम अपने बर्ड को बर्ड से ब्रीड कैसे ज्यादा ले सकते हैं? देखें, मेरे पास पिछले सीजन में 3 ऐसे पेयर्स थे डन फेलो के, जिनसे मैंने तकरीबन 50+ बच्चे लिए। उसमें स्प्लिट डन फेलो भी आए, उसमें विजुअल डन फेलो भी आए, उसमें पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो भी आए। तकरीबन 50+ बच्चे 3 ऐसे पेयर्स से मैंने पैदा करवाए। देखें, अगर मैंने उनका पेयर लाख रुपए का भी लिया होगा तो 3 पेयर 3 लाख में पड़ गए होंगे। और अगर मैं उनका बच्चा 10,000 भी बेचूंगा स्प्लिट और विजुअल में 30 से 40 हजार में बेचूंगा, तो मुझे आप बताएं कि मैंने कितने पैसे उनसे कमा लिए होंगे। और इसी तरह अगर पॉसिबल स्प्लिट को हम 5,000 पर पीस में भी बेचें तो फिर भी एक अच्छी खासी रकम कमाई जा सकती है। बात करने का मतलब सिर्फ इतना है कि कम पेयर्स के साथ ज्यादा बच्चे लेना ही बिजनेस है। और वो कैसे लिए जा सकते हैं? वो एज अ फोस्टर को यूज करके आप किसी भी अच्छी फीमेल को या 2 फीमेल्स को या एक किसी अच्छे सस्ते पेयर को आप एज अ फोस्टर पेयर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास काफी सारे पेयर लगे हुए हैं और मैं उनको एज अ फोस्टर पेयर यूज कर रहा हूं। इस सीजन में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम पेयर्स के मैंने 7 फोस्टर जरूर रखे हुए हैं और उनके नीचे उनके बच्चे पलवाता हूं और उन्हीं से हैचिंग करवाता हूं, ताकि जो मेन पेयर्स हैं उनकी प्रोग्रेस ज्यादा आ सके और हमारे पास नंबर ऑफ बर्ड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए। जब आपके पास नंबर ऑफ बर्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर आप अपना बिजनेस जो है वो असल में स्टार्ट कर सकेंगे। अगर आप ब्रीड लेने में कामयाब नहीं होते और आपके पास 50 जोड़ों का सेटअप है तो फिर आप नाकाम हैं और आपको कोई फायदा नहीं होगा बर्ड की ब्रीड करवाने का। पॉइंट नंबर 3 है जी सेलिंग। बेचना कैसे है हमने अपने बर्ड को? हम अपने बर्ड को बेच कैसे सकते हैं? ठीक है, अब हमने खरीदारी भी कर ली, अब हमने ब्रीडिंग भी अच्छी ले ली, हमारे पास 100-150 बच्चा भी पड़ा हुआ है, लेकिन अब हमारे पास कस्टमर कहां से आएगा? कस्टमर पैदा करने के लिए आपको अपनी जो है ना इंपॉर्टेंस खुद बनानी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप चैनल्स में, यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करें, उस पर लोगों को डे बाय डे आगाही दें। कोई ना कोई छोटा मोटा मैसेज, कोई ना कोई छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो, कोई ना कोई छोटी सी ऑफर, ये आपको डेली बेस पर अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर। अगर आप ये काम कर लेते हैं, आपके पास क्वालिटी भी अच्छी है, आपकी सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस है, और फिर उसके बाद आपका बर्ड को बेचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप वीडियोस ना भी बनाएंगे, एक वक्त आएगा आप वीडियोस ना भी बनाएंगे, कस्टमर आपको कॉल करके आपसे बर्ड
रिसीव करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 9 साल से, मैंने पहले 5 साल जो है वो वक्त जाया किया। मैं ब्रीड करवाता था, दुकानों पे बेच दी, क्योंकि उस वक्त अल्बाइनो ग्रीन फिशर और उसके बाद अल्बाइनो ब्लैक आइज, अल्बाइनो रेड आइज थे, ये चीजें थी उस वक्त, और कॉमन लुटिनोस थे उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद जब पार्बलू आया तो फिर गेम को चेंज होना पड़ा, गेम चेंज हो गई। उसके बाद हमने क्रीमिनो प्रोड्यूस करवाए अल्बाइनो लगा के, फिर डेकिनोज आए, फिर अल्बाइनो रेड आइज आए, पार्बलू स्प्लिटिनोज आए, फिर उसके बाद डिफरेंट म्यूटेशंस जैसे कि पेल फेलो आ गया, फिर उसके बाद डन फेलोज आ गए। ये सारी म्यूटेशंस पैदा होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिस्क का सामान लगा के रखा। तो भाई सोशल मीडिया पर इंपॉर्टेंस जरूरी है आपकी। आपने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को यकीनी बनाना है, डेली बेसिस पर नहीं तो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपकी एक वीडियो, आपका एक शॉर्ट क्लिप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाना चाहिए। मैंने पिछले 4 साल में यह काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक मेरे चैनल से तकरीबन मेरे 15,000 सब्सक्राइबर थे। सेकंड चैनल पे मेरे तकरीबन अब 1200-1300 या 1400 आई थिंक, मुझे नहीं याद, न्यू चैनल जो बनाया है उस पर है। तो भाईजान इसी तरह मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं, मैं फेसबुक पर भी गाहे बगाहे कोई ना कोई अपने वीडियो, कोई ना कोई रील शेयर करता रहता हूं। तो ये मेरी आपको भी सजेशन है कि आपने अगर लव बर्ड्स की फील्ड में काम करना है, 3 एंड पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखें, इन पर अमल करें। आने वाला साल इंशाल्लाह आपके लिए तरक्की और कामयाबी का साल होगा। दुआओं में भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल या परसों एक दोबारा नई वीडियो के साथ खिदमत में हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।